की एक सजा, सरदर्द से जुदा, सरदर्द से जुदा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, देखिए, एक बात मैं आपको कहूँ कि हमारी हिस्ट्री है, इस्लाम की हिस्ट्री है, तारीख है। मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौन गुस्ताखी करेगा, वो लोग करेंगे जिनका कहीं वजूद ही नहीं है। ये वजूद के बगैर जो जमातें आजकल चल रही हैं, इनको पहला अपना वजूद देखना है। वजूद के बाद मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि 1942 की एक हिस्ट्री पढ़े, 1942 की, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको खुद कहा था कि अगर आप आज़ादी के बाद हुकूमत बनाना चाहते हो तो जो तरीका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस तरीके पर अगर आप सरकार बनाएंगे, जिस तरह हमारे हजरत सदीक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जिन्होंने अमानतदार थे, जहाँ हमारे सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सच्चाई पसंद थे, जहाँ हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजूद थे, जो बहादुर थे, जो इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर सीखना है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू अखबार है 1941 का 42 का, उसमें पढ़ें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अगर हिंदुस्तान में कोई सरकार बने तो वो इस नज़रिए से बने, और ये नज़रिया उन्होंने फोत कर दिया है। और इसलिए इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए हैं लोगों ने, ये हालात ठीक नहीं है। ये मुल्क की एकता के लिए हालात ठीक नहीं है, अखंडता के लिए हालात ठीक नहीं है। मुल्क को यकजहती में अगर रखना है तो ऐसे अल्फाज उनको बंद किया जाए। ये हम जो लोग हैं सियासत में, हम इस जगह अपने दीन के लिए इकट्ठे हैं, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ हैं, अल्लाह के फजल से हम उम्मती हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई भी बर्दाश्त नहीं। खालिद साहब, जम्मू में जो है वो आश्वासन दिया गया कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड वहाँ पे होगी। क्या डोडा में भी इसी तरह जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया, यहाँ पर भी क्या एफआईआर रजिस्टर्ड होगी? ये उनका काम है, हमारा काम था प्रोटेस्ट करना, और हमने उनके कानून तक बात पहुंचा दी है। उनका काम है, कागजी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग थाने में जाएं और एक कार्रवाई उनको करनी चाहिए। सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हर जगह लिया जा रहा है, यहाँ भी लेना चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं, आए दिन ये तमाशे होते रहते हैं। और जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10-12 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है। कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं मकानात तोड़े जा रहे हैं, जहाँ कहीं कब्रिस्तान को ख़त्म किया जा रहा है, कई मंदिरों में वो दोबारा वो खुदाई हो रही है आज। और पिछले कई बरस से पहले भी ये वाक़े हुए हैं कि नबी बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी की गई है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो अपना सर भी कलम कर सकता है, लेकिन कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा ईमान उन पर है। वो आखिरी नबी और पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए है। यह हमारी थोड़ी कोताही है कि सब तक हम पहुंच नहीं पाए, और दीन का ना हम अमलन उनको बता पाए कि इस्लाम क्या है, ना उन तक अल्लाह ताला की बात पहुंचे। ये भी हमारी जिम्मेदारी थी। बहरहाल ये जो लोग इस वक्त कर रहे हैं, इसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको देने को कुछ नहीं है, यही इनके पास है। और इससे आज ये लोग नहीं, पिछले 100 साल से इस पर मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह के लोग इन्होंने तैयार किए हैं। ये जो कोई स्वामी हैं, नाम के स्वामी तो इल्म वाला होता है, वो जानकार होता है। वो इल्म रखने वाला भी तो खुदा को पहचानता है, नबी को पहचानता है। ये नाम निहाद स्वामी है कोई, उसका तो काम ये होता है मोहब्बत फैलाना, ये तो नफ़रत फैला रहा है। तो इसका मतलब ना ये कोई विद्वान है, न कोई ये स्वामी है, न कोई आचार्य है। ये एक सड़क छाप किस्म का गुंडा लगता है जो इस तरह की गुस्ताखी करता है। और चाहे कोई भी हो, सड़क छाप जो भी हो, उसका अंदाज यही होता है। खालिद साहब, क्या हिंदुस्तान में कोई कानून ऐसा बनना चाहे कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोले तो उनके खिलाफ कार्रवाई? वो कानून आज भी है,
आज भी ये कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती है। ये जो इस वक्त ये जो बदनामियां हो रही हैं, ये इनके बुरे लोगों की वजह से नहीं हो रहे हैं, इनको सज़ा न देने की वजह से हो रही है। अरे आप इनको सज़ा दें, चाहे किसी के खिलाफ हों। अगर इस जो मजहबी मुनाफरत फैलाना और जहाँ जो ऐसी कोई कार्रवाई करना, ऐसा कोई बयान देना जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे तबके के जज्बात को ठेस पहुँचे, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि कानून मौजूद है। अब कानून पे वो लोग बैठे हैं जो खुद ये नफरत फैलाते हैं, वरना कानून में कमी नहीं है। आइन में सबको हक है, बराबरी दी है आइन ने सबको, और आइन में सबको अपना मज़हब प्रोपेगेट करने का हक दिया है, अपना मज़हब उस पर अमल करने का हक दिया है, हर जगह उनको रहने का हक दिया है। सज़ा होनी चाहिए, और सज़ा देने वाले लोग जो इस वक्त मौजूद, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं, वो खुद नफरत फैलाएं। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर कब्रिस्तान और शमशान की बातें हो रही हों, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकेंगे